जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम साइंस में बायोलॉजी के टॉपिक वाई 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम मानव शरीर संरचना के रेलवे में आई हुई उन सभी PYQ के बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चले आगे तो बात करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे दोस्तों, यकृत हो जाएगी। क्या? यकृत। अगले क्वेश्चन में शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? तो 206 हड्डी होती हैं। आगे बात करें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? लंबी हड्डी फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। ठीक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग की बात करें तो ऑप्शन बी, त्वचा। लाल रक्त कणों में कौन सी रचना नहीं होती? तो ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। कौन सी नहीं होती? न्यूक्लियस। आगे बात करें रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आंसर, हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण। शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? हृदय में कक्ष की बात करें 4 चैम्बर होते हैं मानव के में। आगे बात करें रक्त में ऑक्सीजन वहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन बहता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो आंसर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? रक्त बैंक तिल्ली, जिसे पिल्ली। ठीक। आगे बात करें हड्डियों तथा दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम। हड्डी और दांतों में कैल्शियम। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है। सबसे लंबा अंग छोटी आंत, क्योंकि बड़ी आंत में भोजन नहीं पचता। हृदय को किस आवरण से ढांका गया? तो पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से, ऑप्शन बी। ठीक। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर, ऑप्शन बी, स्टेपिस, कान की। ठीक। मनुष्य की आँख में चित्र कहाँ बनता है? ऑप्शन ए, रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क, किडनी की कार्यात्मक नेफ्रॉन। आगे सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आंसर, मेसेंटर। ऑप्शन बी। शरीर का कौन सा भाग नाखून बनाता है? एपिडर्मिस। कौन सा भाग एपिडर्मिस बनाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन सी, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आगे बात करें रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है? स्पेग्नोमीटर। ऑप्शन सी, स्पेग्नोमीटर। श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? एल्वियोलाई। त्वचा की कितनी परतें होती हैं? 2 परत होती हैं। आगे बात करें लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? लाल जो रक्त कण हैं वो कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? थायराइड जो ग्रंथि गले में स्थित होती है। किडनी का कार्य मूत्र बनाना। किडनी क्या करता है? मूत्र बनाना। आगे
इंसान के शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? पेशियों की बात करें, ऑप्शन बी 550 लगभग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। ऑप्शन सी अग्नाशय। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली। ऑप्शन सी मेनिंजेस। आगे बात करें, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन बी लगभग 5 लीटर। ठीक। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम। रेटिना में कौन सी 2 कोशिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन बी रॉड और कोन। शरीर की सबसे तेज बढ़ने वाली चीज बाल। कौन सी है? बाल। कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है? शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है? किडनी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ऑप्शन बी सेरिब्रम। कौन सा अंग शरीर की ग्रंथियों का राजा कहलाता है? ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। किस अंग में मूत्र संचित होता है? मूत्राशय में जमा रहता है। आंखों की सुरक्षा कौन करता है? पलकें करती हैं। आगे बात करें, किस अंग को जीवित प्रयोगशाला कहा जाता है? जीवित प्रयोगशाला यकृत को। हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन सी लिगामेंट। हड्डियों से लिगामेंट। आगे बात करें, दिल को पंप करने वाला अंग। दिल में जो पंपिंग करता है, हृदय। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य। ऑप्शन सी थक्का का जमाना प्लेटलेट्सों के द्वारा। आगे, शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शरीर में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलस में। आँख का रंग किससे निर्धारण होता है? ऑप्शन सी आइरिस से आँख का रंग निर्धारित होता है। मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों को आदेश कौन भेजता है? तो ऑप्शन ये नसों के द्वारा। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 80। त्वचा के नीचे कौन सी परत होती है? त्वचा के नीचे। ऑप्शन बी डर्मिस। मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कृमि, छेदनक, काइनाइक, मोलर। किस अंग को रक्त शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है? रक्त का शुद्धिकरण किडनी। कौन सा अंग हार्मोन स्त्राव और पाचन दोनों करता है? अग्नाशय। श्वसन दर को कौन नियंत्रण करता है? मेडुला। आगे बात करें, शरीर की सबसे कठोर संरचना। दांत की इनामेल सबसे कठोर। हड्डियों को चिकना और लचीला कौन बनाता है? कार्टिलेज चिकना और लचीला बनाता है। कौन सा अंग शरीर में यूरिया निर्माण करता है? यकृत। क्योंकि यूरिया को निर्माण यकृत करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पैराथायरॉयड। शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्ट। शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्ट। ऑप्शन डी। आगे बात करें, तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। ऑप्शन ए। रक्त में किसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है? रक्त में किसके कारण रोग जो प्रतिरोध क्षमता होती है? WBC के कारण।
व्हाइट रक्त कणिकाओं के मस्तिष्क का भार। ऑप्शन सी लगभग 1.4 किलो, लगभग 1.5 किलो। रक्त समूह की खोज किसने की? तो आंसर कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए प्लाज्मा। जो तरल पदार्थ होता है उसे प्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी नसें कौन सी होती हैं? साइटिक नर्व। आगे बात करें त्वचा में रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। किस अंग में पाचन रस नहीं बनता? ऑप्शन सी भोजन नली में। श्वसन किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन सा अंग शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है? ऑप्शन सी फेफड़ा। कार्बन को बाहर निकालता, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट रक्त कणिकाएं। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला अंग कहलाता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। ऑप्शन बी। आँख में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? एक्वस ह्यूमर। आगे मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? आंसर फेफड़ों। मनुष्य में श्वसन ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, फेफड़ों। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा तापमान शरीर का नियंत्रित रहता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग से लड़ना, प्रतिरोध क्षमता। आगे बात करें मांसपेशियों का रंग किससे होता है? मायोग्लोबिन के कारण। मांसपेशियों में जो रंग मायोग्लोबिन के कारण। शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की जो क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है और चौड़ी आंत में जाके पूर्णतः पच जाता है। आगे बात करें थूक में कौन सा एंजाइम होता है? थूक में जो लार, जिसे लार कहते हैं, उसमें टाइलिन। दांतों की सबसे भारी परत कहलाती है एनामेल। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। कौन सा अंग भोजन को अम्लीय बनाता है? कौन सा अंग भोजन को अम्लीय बनाता है? आमाशय। पेशियों का निर्माण किससे होता है? पेशियों का निर्माण तंतु से होता है। कान की सबसे भारी परत को कहा जाता है पिन्ना। कान में जो भारी परत उसे पिन्ना। शरीर का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 7.4। शरीर का ताप जो पीएच मान है 7.4। मनुष्य की कुल मांसपेशियों की संख्या 650 मांसपेशियों की संख्या। दिल से ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ जाता है? दिल से जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है वो फेफड़े में जाता है। आगे बात करें हड्डी का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से। मनुष्य के शरीर में कितनी मस्तिष्क तंत्रिकाएं युक्त होती हैं? 12। कर्ण में संतुलन बनाए रखने का कार्य अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के द्वारा। ऑप्शन सी। गर्भ में भ्रूण को पोषण कौन देता है? नाल, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भोजन दिया जाता है। रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया रोग लोहा की कमी से। सबसे अधिक पसीना किस भाग से निकलता है? हथेली से। सबसे ज़्यादा पसीना हथेली से। आगे बात करें शरीर में कौन सा हार्मोन्स ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? शरीर में कौन सा हार्मोन्स ग्लूकोज को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन्स। लार में पाया जाने वाला पाचन एंजाइम कौन सा है?
अमाइलेज, एमाइलेज जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी, अमाशय में अम्ल का निर्माण कौन करता है? अमाशय में जो अम्ल है HCl का निर्माण होता है। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं? कंकाल में 206 हड्डियां। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन को स्रावित करती है? थायराइड थायरॉक्सिन को। थायराइड थायरॉक्सिन को। शरीर के किस भाग में RBC नहीं है? लसिका में RBC नहीं है। आगे बात करें, शरीर में सबसे तेज गति कौन सा संकेत चलता है? तंत्र का संदेश। लाल रक्त कणिका कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तिल्ली पिलिया में। आँख में धुंधलापन किस कारण होता है? मोतियाबिंद के कारण, क्योंकि आँख के ऊपर एक परत जम जाती है, उसे मोतियाबिंद। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आगे ही ऐसी GS के महत्वपूर्ण प्रश्न PYQ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।